जब नमाज खत्म हुई तो चौधरी ने कहा, करे भाई अकबरा, तू ये क्या कर रहा था? तो अकबर ने कहा, भाई मैं खुदा की इबादत कर रहा था। कहा, कौन खुदा? तू इतना बड़ा आदमी, तुमसे भी बड़ा कोई है? अरे कहा, मुझसे बड़ा वो है जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे, धरती, आसमान बनाए। तो कहा, तू उससे भीख मांग रहा था? अरे कहा, उसी से मांग कर तो मैं सबको देता हूं। अब आप मेरे पास आए हो, उसी ने मुझको राजा बनाया, उसी ने मुझको राजपाट दिया, और उससे और मांगता रहता हूं, उसकी दुआएं लेता हूं, वो मेरी झोली भरता है, तब तो मैं दूसरे को देता हूं। बस चौधरी उठ गए। अरे कहा, जब तू भिखारी है तो तू मुझको क्या देगा? जब वो सबका मालिक है, अब मैं उसी से मांगूंगा, तुमसे मैं क्या मांगू? जब तुमको इतना बड़ा राज दे सकता है तो वह भगवान मेरी एक बिटिया की शादी नहीं करा सकता है? तुमको इतना बड़ा राज दे दिया तो मैं उसकी प्रार्थना करूंगा तो मेरी वो गरीबी नहीं दूर कर सकता? इसलिए सत्संगी भाई बहनों, धोखा मत खाना, इनसे मांगना जो लोगों को राजा बना सकते हैं। पलक मारते मारते वो आपकी गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। इस दरबार में आकर जिसने सर झुका दिया उसको राजपाट मिल जाता। इसलिए आप इधर उधर मत देखना, किसी दूसरे का भरोसा मत करना। बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर स्वामी जो औरों से बने, ता बनबे पे धूर। अपनी दीन गरीबी में अपना असली काम, अपनी जीवात्मा के लिए अमोलक दौलत। अब ये प्रार्थना करो कि हे स्वामी, जो कुछ हो गया, लेना देना खत्म, अब हमको अमोलक दौलत, ये जमीन जायदाद बगीचे कब तक मांगते रहोगे? बुढ़ापा तो आ गया, 2-4 साल में अब हम लोग सब लोग देखो, इतना 30 साल, 40 साल यही दुनिया के लोभ मोह में हम लोगों ने अपने जीवन को वृथा गंवा दिया। लेकिन असली चीज ये हाथ नहीं लग पा रही। इसलिए नाम रतन धन, इसको पाने के लिए थोड़ा आप अपने मन को समझाओ, इसको सचोटी से कि भाई ये इतने युग और कल्प इसी में ठोकर खाए, अब तो असली चीज की, और तब हो जाए सच्ची होली, तब सच्ची होली हो जाए। चल चल पहुंची सत्यलोक में, फगुआ मांगे सत्य नाम से, रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब होली। होली माने जो होना था। क्या होना था? जीवात्मा को अमरलोक पहुंचना, जन्म मरण छूटना, यही सच्ची होली। यानी जो होना था अब होली, अब इसके आगे न कुछ होना बाकी और न अब कुछ पाना बाकी। जब ये जीवात्मा सतलोक अमरलोक में पहुंच जाए, बाकी यहाँ कभी पूर्णता नहीं है। ये अपूर्ण और अभाव का देश है। यहाँ कुतनो मिलता रहेगा, तृप्ति होती नहीं है। इसलिए असली चीज तो आप घर में साधन भजन सुमिरन रोज करना, और अपने बच्चों को भी बैठाया करना। ये मत सोचना कि पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, ऐसा इस दरबार में कभी नहीं होगा। अगर वो 1 घंटे, मान लो संडे को कहीं सत्संग है और आपके बच्चे वहां जाए और बराबर जाते रहेंगे, और एक दिन गुरु महाराज के सत्संग में आ गए, स्कूल न भी गए, तो ऐसा मत सोचना कि पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। वो 2 नंबर उनको ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। वो जो पढ़कर जाएंगे उस दिन वही आ सकता। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी, और ये चीज चमत्कार आप देखते रहते हो, और आप कहोगे सत्संग में जाने में नुकसान हो जाएगा। तो जब सत्संग में नहीं तो संस्कार बिगड़ गया। बच्चों को सत्संग में लाए नहीं, गुरु महाराज के पास लाए नहीं, और साल 2 साल 4 साल बीत गया और वो बच्चे चले गए। आप तो भगत हो, सत्संगी हो, लेकिन आपके बच्चे वहां जाकर गलत संगत में चले गए। वो देखो अंडा खाने लगे, वहां जाकर दारू पीने लगे। अब आप ये समझ रहे धोखा हो गया। इसलिए संस्कार सदगुरु के सामने लाना चाहिए। सत्संग में संस्कार बनता, मन के मैल धुलते हैं, और तब अच्छे विचार का जन्म। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कर जावे, सड़ सुधरे सत्संगत पाई। इसलिए सत्संग सबके लिए जरूरी। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, तब अच्छे समाज का निर्माण। घर परिवार समाज की बुराई तब धीरे धीरे निकलेगी। केवल कानून बनाने से बुराई नहीं जा सकती। ये जो करप्शन का मुद्दा हाहाकार मचा है, यही गुरु महाराज के शाकाहार का प्रचार करते रहो। अब ये मूल जड़ है,
असली चीज है। यही अच्छे समाज के निर्माण की बुनियाद, ये फाउंडेशन है। जब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, खान पान शुद्ध होते ही लोगों का विचार बदलेगा, लोगों का देखना बदलेगा, लोगों का सुनना बदलेगा, आंखों में लाज शर्म हया आ जाएगी। अभी तो आंखें निर्लज्ज हो गई। जानवर की मांस खाते खाते गाय बैल भैंस सुअर बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा और सड़ी गली मांस खाए और उसका शरीर पर असर, जानवर का खून आदमी के खून में मिल गया तो उसके बुद्धि विचार पर सीधा असर। इसी खून से, इस खराब खून से शरीर की इंद्रियों पर असर पड़ा। जैसे जानवर में लाज शर्म हया नहीं होती, देखता तो जानवर भी है लेकिन जानवर माँ बहन बेटी को नहीं पहचान पाता, लेकिन मनुष्य की आंखों में लाज शर्म हया होती। माँ बहन बेटी की पहचान सामने खड़ी हो जाए, बीबी और बहन बेटी, आंखें अलग अलग पहचानती, कोई अंतर है? हाड़ मांस की तो सबकी एक ही शरीर, किसी की बहन है दूसरे की बीवी बन गई, उसकी बहन है उसकी बीवी बन गई, लेकिन आंखों में लाज शर्म हया होती। ये आंखों में तेज होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी चाची है, मेरी भतीजी है। लेकिन जानवर में ये गुण नहीं होता। देखने का गुण तो जानवर में भी है, लेकिन यही जानवर की मांस जब मनुष्य खाएगा, गाय का, सुअर का, बकरी का, बकरे का, तो उसका खून खराब हुआ, बुद्धि विचार गंदा, आंखों में लाज शर्म हया खत्म। और अखबारों में ऐसी 10-20 घटना रोज पढ़ते हो। कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनजा तंजा। ऐसा घनघोर कलयुग, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान पा रहा। कितनों हिंदी अंग्रेजी बोले, लेकिन मनुष्य का नैतिक बल, चरित्र बल गिरा। और इसमें सबसे बड़ा कारण ये मनुष्य का गंदा खान पान बना। ये पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, ये शराब कबाब कोकीन हेरोइन अफीम, ये बुद्धि नाशक पदार्थ, जानवरों की सड़ी गली मांस, तो उनके अवगुण, मनुष्य के अंदर दुष्प्रवृत्ति, चिंतन गलत, सोच गलत। इसलिए संसार खतरे में है। भारतवर्ष ही नहीं, सारा मानव समाज आज खतरे में है। और ये चीज, इसका आगाज महापुरुष गुरु महाराज आज 40-50 साल से चिल्ला रहे हैं कि जगत खतरे में है, मानव समाज ही खतरे में है। यहाँ एक दो की बात नहीं है, एक राष्ट्र है, एक जाति बिरादरी की बात नहीं है, सारा मानव समाज, सारा विश्व है, खतरे में है। और अगर संतों महापुरुषों की बात नहीं मानी तो ये धरती खून से लाल हो सकती। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न्यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। अब तो गुरु महाराज 70, 71, 72 आप पुरानी पत्रिकाओं को लेकर जब पढ़ोगे उस समय सब बता दिया है और एक एक चीज आपके सामने अब आ रही है। लोग कहते थे कहने दीजिए, जब गुरु महाराज 70, 71, 72 में कहते थे तो लोग हंसते थे क्योंकि अहंकार के घोड़े पर सवार थे। गुरु महाराज कहते थे गड्ढे में जा रहे हो, ये जो रास्ता आपने पकड़ लिया है ये आपको ले जाकर गड्ढे में डालेगी। अपने पूर्वजों की थाती, अपने ऋषि मुनि मनीषियों की धरोहर रामायण गीता वेद भागवत को फेंक कर ये जो आप भागे चले जा रहे हो, ये अहंकार आपको गड्ढे में डालेगा। तब लोग उस समय पढ़े लिखे हंसते थे, कहने दीजिए गुरु जी को, कहने दीजिए। और आज पूरे भारत में, सारे संसार में करप्शन के नाम पर हल्ला मच रहा। एक मामूली आदमी ने झंडा उठाया, पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। 20 दिन तक रेडियो अखबार टेलीविजन, बस जहां देखो तहां, ज्यों ही टेलीविजन की बटन दबाओ करप्शन करप्शन, अखबार का हर पन्ना करप्शन करप्शन। तो चलो अच्छी बात है कि आपने बीमारी को अब मान लिया, देर आए दुरुस्त आए। अगर उस समय मान लिया होता जब गुरु महाराज ने ऐलान किया तो आज ये दुर्दशा न होती। बहुत कुछ नुकसान करने के बाद अब थोड़ी बहुत बीमारी आपकी पकड़ में आई और सबने इसका सपोर्ट किया। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग, अमीर गरीब, सबने इस करप्शन का सपोर्ट किया है कि निश्चय करप्शन बढ़ा है। लेकिन अब दवा खोजी जा रही। कोई कहता है कानून बढ़ा दो, कोई कहता है एक कानून और बढ़ा दो, करप्शन दूर हो जाएगा।
लेकिन 60 बरस दिल्ली लखनऊ में कानून की इतनी मोटी किताब, इतना मोटा कानून अमेरिका जर्मनी जापान का भी नहीं, इतनी मोटी कानून की किताब 60 बरस बीत गया और करप्शन बढ़ता गया। अब एक किताब और बनाकर रख दो, एक दो कानून नहीं, 2-4 किताब कानून की बना दो। कोई माई का लाल कानून बना करके करप्शन को अब नहीं दूर कर सकता। कोई लोग कह रहे यूनिवर्सिटी बढ़ा दिया जाए, डिग्री कॉलेज गांव गांव खोल दिया जाए। इतने यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले गए। जब यूनिवर्सिटी कॉलेज कम तब तो झूठ कम बोलते थे, और जब से यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज ज्यादा, सब लोग इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब लोग पढ़े लिखे। बताओ झूठ का बोलना बढ़ा कि घटा? जोर से बोलो, मर्ज को छिपाया नहीं जाता। जब लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे तब तो बुराई कम, जब से फरफर फरफर अंग्रेजी बोलते हैं, झूठ का बोलना बढ़ा कि घटा? धोखा देना बढ़ा कि घटा? हिंसा हत्या ठगी बेईमानी बढ़ी कि घटी? आखिर इंटेलेक्चुअल तो सब लोग हो, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, सब बीए एमए पास, लेकिन बुराई बढ़ी। अब कहां पढ़ोगे? लंदन जाओगे कि अमेरिका भेज दिया जाए? वहां भी तो हाहाकार मचा है। भारत में तो गनीमत है, यहां तो गुरु महाराज संभाले हुए हैं। अमेरिका जर्मनी जापान में कौन संभालेगा? वहां तो और हल्ला मचा, वहां और मारकाट, वहां और नैतिक पतन, दीन ईमान खत्म, धर्म कर्म खत्म। तो फिर कहां पढ़ोगे? यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज हिंदी अंग्रेजी से करप्शन जाएगा। कितनों स्कूल में पढ़ लो, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सर सुधरे सत्संगत पाई। कोई कोई ये कहते हैं कि पुलिस पीएससी बढ़ा दिया जाए, गांव गांव में पुलिस चौकी थाना खोल दो। इतने कोतवाल और इतने अधिकारी कर्मचारी बुराई नहीं रोक पाए, अब गांव गांव में पुलिस चौकी बना दोगे, बुराई चली जाएगी? अरे जब तक सबकी नीयत नहीं सुधरेगी, लोगों में सद्ज्ञान नहीं आएगा। और ये आएगा कब? ये भीड़ बता रही है कि जड़ी बूटी कहां बट रही। वैसे अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बिना रेडियो, बिना अखबार के, बिना दिल्ली लखनऊ की सरकारी मदद के एक नए पैसे अभी तक दिल्ली लखनऊ ने मदद नहीं किया। शासन प्रशासन की कोई मदद आज तक नहीं। रेडियो अखबार अभी समझ नहीं पाए, कोई साथ नहीं दिया। अकेले अपने बल पर गुरु महाराज ने देखो करोड़ों लोगों की शराब छुड़ा दिया, करोड़ों लोगों का मुर्दा मांस खाना छुड़ा दिया, करोड़ों लोगों का नौकरी में घूस लेना छुड़ा दिया, चोरी कत्ल डकैती छुड़ा दिया। और अगर इसी तरह से आप साथ देते रहे, गुरु महाराज के वचन को मानकर चलते रहे और यही जैकेट पहन पहन कर शाकाहार का प्रचार करते रहे, तो आपके देखते देखते ऐसा समय आ रहा है जब हिंदुस्तान में मछली अंडा शराब कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, और उसका नाम होगा धर्मराज सतयुग। जब तक मछली अंडा शराब तब तक सतयुग नहीं। जब मछली अंडा शराब की दुकान कहीं भारतवर्ष में नजर न पड़े, तब मान लेना युग परिवर्तन हो गया। अभी आश्चर्य तो लग ही रहा कि ऐसा हो कैसे जाएगा, इतनी बड़ी बात कैसे हो जाएगी। लेकिन जिनकी दरगाह में आए हो, ये महाप्रभु हैं। ऐसे मथुरा में बैठे बैठे ऐसे अंगुली घुमा देंगे, बस काम हो जाएगा। लेकिन प्रचार आपसे इसलिए करवाते हैं कि आपका कर्म बोझा उतर जाएगा, आपको दिहाड़ी मजदूरी मिल जाएगी। सरकारी आदेश में कोई सड़क तोड़ता है तो शाम को उसको मजदूरी मिलनी, चाहे उल्टा तोड़े चाहे सीधे तोड़े, थोड़ा तोड़े चाहे कम तोड़े, शाम को उसको मजदूरी बन गई। और अपने मन से जाके सड़क खोदने लगे, तुरंत पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। सड़क क्यों तोड़ रहे हो? किसने कहा तोड़ने के लिए? ऐसे ही सदगुरु के हुक्म आदेश में आप काम करो, कोई सुने न सुने, आपकी तो दिहाड़ी बन गई, आपकी मजदूरी बन जाएगी। बाकी इनका कौन प्रचार कर सकता? सपने में नामदान दे दिया बहुत से लोगों को, सपने में ही। अब गुरु महाराज मथुरा में, और देखो वहां सपने में नामदान दे दिया, सपने में बुला लिया, मैं वहां आ रहा हूं चले आना। इनका प्रचार हम लोग करेंगे जिनके अधीन अंडपिंड ब्रह्मांड है, महाकाल और ब्रह्म सब, पार ब्रह्म है और काल, सभी नवामें शीश तो यहाँ तो हाड़ मास में हैं। इनकी महिमा समझ में नहीं आती। अंदर में शब्द गुरु और अमर देश सतलोक में स्वामी, और यहाँ है देह गुरु, यहाँ देह में हैं, हमारी आपकी तरह हाड़ मास की शरीर में हैं।
इसलिए यहाँ का जो व्यवहार है जगत का, ये उसी के अनुसार बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो हम आप इनको आदमी मान लेते हैं। कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नरेंद्र है, जन्म मरण छूटे नहीं, पणे यम के फंदे। अगर इनकी आदमी मानकर कोई पूजा करेगा तो कई बार जन्मना, कई बार मरना, उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति में पहले विश्वास कर लो कि स्वामी हैं, स्वामी ने ही धरती पर परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। और जब ये विश्वास हो जाएगा स्वामी हैं, महाप्रभु हैं, तब इनके साथ कपट खत्म हो जाएगा। अभी तो हम लोग कपट भक्ति करते हैं, गुरु महाराज कहें कुछ और हम लोग करने लगते हैं कुछ, वचन काट देते हैं, उसमें अपनी अक्ल बुद्धि लगाने लगते हैं और घाटे का सौदा करते हैं। दवा सही रूप से नहीं खाए तो फायदा कैसे होगा? इसलिए गुरु के वचन को कभी काटना नहीं चाहिए। नहीं समझ में आता तो किसी से बार बार पूछ लेना चाहिए, लेकिन आपने काटा है और इसी से तकलीफें बढ़ जाती हैं। दवा उल्टी हो गई, उसका रिएक्शन हो गया, अपनी बुद्धि को झोंक दिया, अपनी इच्छाओं को झोंक दिया, तो गुरु के वचन कट जाते हैं। इसलिए विश्वास भक्ति ये बहुत बड़ी नेमत, और बड़ी मुद्दत के बाद ये मन में धंसती है और मन में ये भाव बैठता। इसलिए उस समय तत्काल में तो लगता है, मन इसीलिए धोखा देता है कि इसमें हमारा घाटा हो जाएगा, ये करेंगे घाटा हो जाएगा। जैसे जैकेट पहनने की बात है, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं पहन पा रहे? देखो टाटे बोरा पहनने में दिक्कत तो आती थोड़ी बहुत, लेकिन अब टाट बोरे की कितनी इज्जत। ट्रेन में बस में चढ़ जाओ तो लोग खड़े होकर बैठने की जगह देते हैं। एक जमाना था जब इसको पहना गया, ट्रेन बस में जगह रहते हुए, ए बाबा जी जरा दूर बैठना, बड़ा बदबू कर रहा बोरा, एक शरीर में धंसता है। बताओ, बोरा शरीर में धंसता है, लेकिन उनको एलर्जी थी, नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज इस टाट बोरे को देखकर कोई कमेंट नहीं करता और जगह अपनी जगह बगल में बैठाते हैं और लोग पूछते हैं जरा गुरुजी के बारे में बताइए, गुरुजी अब क्या कह रहे हैं, ऐसे दुनिया चलेगी कि कोई जमाना बदलेगा? अब तो बड़े प्यार से दो चार शब्द पूछते हैं, लेकिन उन दिनों में तो बड़ी तबाही थी, बहुत तबाही, मामूली चीज नहीं था। जिस समय लोगों ने बोरा पहना, ये बोरा वाले गांव में जैसे कंपनी के जोकर होते नाच में, ये बोरा वाले अपने गांव में जोकर बन गए। जो ही घर से निकले, बोरा 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 बोरा, पूरे गांव के पीछे 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 जुलूस निकाल दिया, ये बोरा वाला बोरा वाला। और कभी बेचारे कितने लोग तो लाज के मारे दिन भर 2-4 दिन तो घर से ही नहीं निकले। जब अंधेरा हुआ तब टट्टी करने जाते थे और फिर घर में आकर बैठ गए। मामूली दुर्दशा नहीं हुई, सिलने वाला टेलर दर्जी नहीं मिलता था, अपने हाथ से नाथ नूथ कर अल्फी पहन लिया, जैसे तैसे पैजामा उधर जा रहा, कुर्ता उधर जा रहा। लेकिन ये गुरु भक्ति होती, लोक लाज कुल कै मर्यादा, यह गले कै फांसी। का भाई जो कोई लोक लाज से डरे सो पुन गुरु भक्ति से गिरे। बहुत से लोग लोक लाज में डरे। कितने बच्चों ने बोरा पहना, शादी हो गई, गाउन नहीं आया था, ससुराल से सूचना आ गई कि बोरे में हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, या तो बोरा उतारो तब तो ठीक, नहीं तो ये बच्ची नहीं जाएगी। और जब कितने लोगों ने तो उतार दिया, कहा न जाने फिर शादी हो न हो, इसलिए तुरंत रातों रात बोरा उतार दिया और सूट बूट टाई कोट में आ गए। लेकिन कितने लोगों ने हिम्मत किया कि ससुराल रहे चाहे चली जाए, बहू आवे न आवे, लेकिन अब ये बोरा उतरने वाला नहीं है। जिसने गुरु महाराज के नाम पर पहना, और देखो 2-2 बरस ने कह दिया कि हम बोरे में ही जाएंगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 2 बरस के झगड़े के बाद बहू भी वापस आ गई, उनका बोरा भी बरकरार रहा। नौकरी में पहन कर गए, अधिकारियों ने डंडा दिखा दिया, इसको पहन कर आओगे निकाल दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब कितने लोगों ने तो उतार दिया, कितने ने कहा नौकरी रहे चाहे चली जाए, हम मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन गुरु महाराज के वचन को काट नहीं सकते, अब हम ये बोरा नहीं उतारेंगे। 2-2 बरस तक झगड़ा चला, अंत में सब छोड़ करके तनख्वाह भी मिली। और अब तो नौकरी में, ऑफिस में, दफ्तर में कोई बोरा वालों को कुछ नहीं बोलता। अब तो लोग ये कहते हैं बोरे वाले को बुलाओ, उसी को फाइल दिया जाएगा, वही चेक करने जाएगा, ये बड़ा ईमानदार आदमी है।
अफसर लोग इज्जत करने लगे, कहीं चेकिंग करना है वो बोरे वाले को बुलाओ, वही सही बात बताएगा। ये मामूली चीज नहीं, परिचय देना पड़ता। ये कोई चीनी का शरबत नहीं है, त्याग और बैराग का समाज को परिचय देना पड़ेगा। लोगों को तब विश्वास जमेगा, ये काम कर देंगे, परिवर्तन करेंगे। बाकी ऐसे दुनिया किसी को मानती है? बड़ी परीक्षा। गुरु महाराज ने भी जमाने को परिचय दिया और हर परीक्षा में गुरु महाराज ने कितनी मेहनत, और तब जमाना धीरे धीरे अब लोग इधर मुड़ रहे हैं। इसलिए जैकेट पहनकर प्रचार करना, ये शाकाहार का प्रचार अभी बंद नहीं हो रहा। इन्हें कि पूरा सबको शाकाहारी बना दिया। जब तक मर्ज है ये दवा बांटते रहो। लोग आपसे पूछेंगे, बस इसी को पहन करके दुकान पर बैठ जाना। ये नहीं कि रोज झंडा लेकर आपको घूमना। दुकान पर जाओ, बस यही जैकेट पहनकर बैठ जाना। नमक मसाला ग्राहक को देते रहना। वो आपसे खुद ही पूछेंगे, सेठ जी ये क्या पहने हो? तो बता देना कि आगे पढ़ लो पीछे पढ़ लो, तो लिखा है आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। बस इसी तरह दिन भर में 100 ग्राहक आएंगे, थोड़ा थोड़ा, तो आपका भी एक काम, आपको भी इसका पुण्य मिल जाएगा। कहीं ऑफिस दफ्तर में जाओ, पहन करके सघड़ा शहर से निकलो, कितना प्रचार, हजारों लोग देखेंगे। अगर मान लो दफ्तर में कोई ऐतराज करता तो घंटे 2 घंटे के लिए उसको निकाल कर अपने झोला में ऐसे रख लेना। वैसे कोई विरोध नहीं करेगा, कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन मान लो अगर कहीं ऑफिस दफ्तर में नौकरी में कोई विरोध करता तो थोड़ा देर के लिए झोला में रख लेना, और जब शाम को छुट्टी 4 बजे फिर पहन करके और साइकिल मोटरसाइकिल से बस में ट्रेन में चलना, तो कम से कम 1000 लोग मिलेंगे। आपका भी कोटा पूरा हो जाएगा, एक दिन की मजदूरी मिल जाएगी। वैसे जमाना तो बदलेगा, लेकिन आपका भला कैसे होगा? आपका जन्म जन्म का पाप कर्म बोझा कैसे उतरेगा? न भजन कर पाए, न भक्ति कर पाओगे, और दक्षिणा के नाम पर 10 रुपया से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, उद्धार कैसे होगा? 50-50 हजार तनख्वाह, 1-1 लाख घर में आ रही है, लेकिन 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर। अब कहते हो कि 8 दिन रहना है, तो चलो 10 है 10 ठीक है। बताओ, जिसके जेब में 1-1 हजार का 50 नोट, जिसके जेब में 500-500 का 100 नोट, वो भी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। देखने में तो लगता है कि पूरा बोरा भर गया, और जब वहां गिना जाता है तो डीजल का पैसा भी नहीं बनता। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूरी करने वाला, वो 10 रुपया उसका तो कुछ गनीमत है, लेकिन 50 हजार तनख्वाह और इतनी बड़ी आमदनी करोड़ों का, वो भी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अगर ज्यादा देते तो झोला में दिखाई तो देता। आखिर जब झोला में 10 है 10 दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी भीड़ में ये माना जाता है कि सबने 10 को ठीका बना लिया। अभी तक तो 1 रुपया 2 रुपया वो पूरा 1 कुंतल हो जाता था। तो चलो कुछ तो गनीमत हुई कि 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का देना बंद कर दिया, नहीं तो उसको तो गिनते 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 हाथ थक जाता था। और पूरा बोरा का बोरा 5000 भी नहीं होता था, डीजल का पैसा भी नहीं। तो चलो सिक्का तो खत्म, लेकिन अभी भी देखा जाता है वहां 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। क्या इतनी बड़ी भीड़ में सब 10 रुपया वाले हो? और इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए अपने मुर्शिद के नाम पर, ऐसे प्यारे सदगुरु के नाम पर, जो आपके जन्म मरण के साथी हैं, तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में, इनके समान हितकारी कौन है? जगत के लोग साथ छोड़ेंगे। गुरु महाराज ने वचन दिया है कि मौत के समय में आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा। जब दुनिया केवल आंसू बहाएगी, जिनके लिए हम पिलते हैं, दिन रात मरते हैं, बेटे बेटियां नातेदार रिश्तेदार, ये तो मौत के समय केवल आंसू बहाएंगे, साथ छोड़ दिया। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है, उस समय जय गुरुदेव नाम याद करना, मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा, यमपुरी तक चलूंगा, आपका फाइल खाता इसको व्हाइट सफेद कराऊंगा, भजन भक्ति का कोटा पूरा, अमरलोक पहुंचा दूंगा। अगर कोटा अधूरा तो एक बार मानव जन्म में फिर आ जाऊं। लेकिन 84 से बचाएंगे, नरकों से बचाएंगे। अपने ऐसे सच्चे साथी के लिए अगर कुछ भी कर दिया जाए तो थोड़ा, इसलिए ये भक्ति है, ये तन धन की सेवा जो आप करोगे इसका पुण्य मिलेगा। तो देखो आप, ये रजिस्टर और झोली, खेतौरा जन्मभूमि, वहां आश्रम बन रहा, उस मिट्टी को प्रणाम करने जरूर चले जाना। इधर पूरब के जितने लोग उस मिट्टी को प्रणाम करना, इधर पश्चिम उत्तर दक्षिण से भी आप आए हो,
बिल्कुल खेतौरा के नजदीक हो। ये मथुरा तो गुरु महाराज की कर्म भूमि और खेतौरा उत्तर प्रदेश इटावा जिला जन्मभूमि, वहां आश्रम बन रहा है। ये सेवा का रजिस्टर यहाँ है, उसमें सेवा डालना और उस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए जरूर समय निकाला करो, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। तो ये खेतौरा आश्रम की सेवा, गुरु महाराज के लिए स्वास्थ्य सेवा का रजिस्टर आपके बीच में, और ये झोली का है, तो आप ये बराबर सेवा डालो। और इसके बाद यहाँ कार्यालय है संस्था का, वहाँ सेवाओं के और रजिस्टर रखे हैं, वो हर खाते में सेवा देना चाहिए। जो भी आपसे हो सके आप करो, लेकिन यह है कि जितना करोगे उसका कई गुना बरसेगा। 10 वाले 100 पाए, 1000 वाले लाख, लाख वाले आज करोड़ों में खेल रहे हैं। ये दया दुआ आशीर्वाद की झोली और रजिस्टर, ये पुड़िया है, इसी से आपको मिलेगा। तो बोलो आप जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सेवा जाएगी। और गुरु महाराज ने कहा कि मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों को अपना बच्चा मानता हूँ और तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहा हूँ। तो ये जो व्यवस्था अपने आश्रम की है, गौशाला, निःशुल्क अस्पताल और निःशुल्क विद्यालय, ये सब जो चल रहा है, समय समय पर रचनात्मक कार्य हो रहा है, यह सब आप लोगों के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी अपनाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी अपनाओ भाई। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जो नहीं माने बात हमारी, हो जाएगी आफत भारी। जो नहीं माने बात हमारी, हो जाएगी आफत भारी। नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी। नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। बाबा आप लोग सब कानों से सुनो। अब कहीं आते जाते हो तो गाड़ी को आप पीटिएगा नहीं। गाड़ी को, ये गाड़ी में चढ़ के जाते पीटना नहीं है। इसमें थोड़ा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा हाथ जोड़ करके और आप प्रणाम करो तो अब वो अच्छा तो लाभदायक है। अब आप गाड़ी को पीटते रहते हो, वहां तो यहाँ है तो पीटते ही रहते। कितने पीटते हो तो ये बताओ, कितने पीटते कितनी है? अभी तक एक बात नहीं पकड़ी तो तुम भजन क्या करोगे? हम मेहनत करते रहेंगे, तुम कुछ करोगे नहीं। संसार के चक्कर में फंसे हुए हो, इन लोग और मोह से छुटकारा नहीं जरा करते हो कि हम तुम्हें दम जरा अलग हो जाए, उसी में फंसे रहते हो। तो फिर कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोलो जय गुरुदेव।
बुद्धि मन से मनो तुरंत एक ही जगह है, दोनों आंखों में बीचों बीच बैठे हुए। मन बैठा है, तुरंत बैठी और काम है तो वही बैठे, सब वही बैठे हुए चारों तरफ घेर कर दी। मन बुद्धि चित्त और अहंकार घेर के बैठे हुए कि भाग के जाने न पाए। तो जब महात्मा गए तब सुना तो उसको मजबूती मिली, तुरंत ने कहा कि भाई हमने तो हमेशा बैठी रही, तुम जो कुछ करते रहे मैं दस्ता देता रहा, मैंने तो कभी इनकार किया नहीं। तो एक बार तुम हमारी बात ही मान लो। तुरंत कहती है कि एक बार तुम हमारी बात मान लो, मानते मैं तेरी दादी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। ये नहीं, यहाँ हमने जन्म लिया है, पशु में, पक्षियों में, आदमी में, जहाँ कहीं भी, स्वर्ग में गई वहाँ तात में, बैकुंठ में गई वहाँ तात में, जहाँ जहाँ भी तो गई वहाँ बता था। और तेरा तू जो कहा तो भैया, तो आपकी बात तो मेरा क्या ना मान ले, एक दफे मान लो क्या ना बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा। कहती है तीन लोग के नाथ हो, तुम तीनों लोग के स्वामी हो, और ब्रह्मा भी तुम आ जाए तो तुम्हारे चेहरे सेवक है तुम्हारी, और तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, मार खा रहे हो। तो तुम एक बात तो मान लो हमारी, बड़ा नहीं हो रहा, बड़ी प्रार्थना रोगन के मंत्र में न कर रही है। ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, जटी सती सब घेरा। ऋषियों मुनियों पर तेरा हुकुम, यदि सती ग्रस्तों पर तेरा हुकुम, जो बैरागी होते हैं उन पर तेरा हुकुम, ज्ञानियों पर तेरा हुकुम है, पढ़ने वालों पर तेरा हुकुम, जो नाटक होते हैं उन पर तेरा हुकुम, कपड़े पहनते हैं तो तेरा नंगे रहते तेरा हुकुम, सब तेरे हुकुम में चलती है। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुकुम न फेरा। तेरे हुकुम को कोई तू इस तरह से तेरी पहुंच और तेरे में क्या नहीं, और तीन लोग का स्वामी है, और तू ये मार खाना जहाँ जाता है वहां लोग मारते काटते रिश्ते चिल्लाता है, तुरंत कहती है मुझे भी तकलीफ होती है, मेरी वजह से तुझे भी तकलीफ, तेरी वजह से मुझको भी तकलीफ है, काटते रिश्ते मारते सब कुछ करते, तो मैं रोती हूँ तू रोता, कोई उपाय तो चलता नहीं। तो ऐसा बड़ी देरी बन गई, यह बात खाना ठीक है, हमारी बात को मान दे, मैं तो प्रार्थना ही तो कर रही हूँ, तो तुरंत प्रार्थना करती बहुत। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे निबेरा। चाहे उसको जगत में बता दे, और जिसको तू चाहे तो जगत जगत छुटकारा करा दे, याद ध्यान कर दे। बोलो ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं निहोरा। तुमसे सुनी इसलिए तुमसे प्रार्थना करती हूँ, निहोरा हाथ जोड़ करके आरस बात करती है, एक मान दो हमने हमेशा तुम्हारे साथ रहा, आपकी बात हमारी बात करो। इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। ये देश तुझे काम का देश है, और तन में तुम कैदी होकर के पड़े थे, तो तुम्हारा शरीर नहीं था, मानते तुम्हारा नहीं, और जब तुम यहाँ से निकाले जाओगे तो लोगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता।
सकता है तो सड़क के बीच में गिरो। सतगुरु मोते कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। उन्होंने कहा कि तुरंत तू मन को अपना साथी बना ले और चल वापस कर जा, तब तू चल सकती। मन तेरा साथ दे दे तो निकलौते। ताते तुम पे करूं बीनती, चढ़ो गगन क्यों करो मेरा। प्रार्थना करती हूँ कि चलो गुरु ने जो रास्ता बताया अंतिम मंजिल, अंधेरा कहते बहुत देर हो गई, नहीं तो तुम चले गए तो खानों में उतर जाओगे, फिर वहां से लौट के मौका नहीं मिलेगा। तो गुरु ने कहा तू तलाश ले ले, रास्ता मैं बताता हूँ, तो थोड़ी मदद ले ले बनते। अब इधर को आ जा, मदद कर। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। इंद्रियों के जो स्वाद देते हो चढ़े, तुम्हें आनंद नहीं है तो जल्दी करो, जल्दी तैयारी एकदम से, तो सबको आनंद मिल जाएगा। देर मत करो, देर हो गई। तुम का संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। तुम्हारे जैसा साथी कोई और तो है नहीं, मैं तुम्हारी हूँ तुम मेरे हो, अब दोनों एक दूसरे के हो। कोई साथी ये एक वचन हमारा मान मुझे दादी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। दादी का तुम कहना मानो तो रास्ता जो गुरु बता रहे उसमें जब तुम साथ दे जाओ तो गगन मंडल में ऊपर आकाश में पहुंचोगे। जैसे थे तैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख यहाँ कहो घनेरा। लोगों पर हुक्म चलेगा, तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। तीनों लोगों पर तब पर हुक्म चलेगा तुम्हारा। सतगुरु पूरे भेद बताया, मन के संग लेकर घर फेरा। सतगुरु पूरे ने भेद बताया कि मन को साथ लेकर के उसको लग जाते, मन को साथ लेकर के उलट करके रख रहा है। मैं हूँ सूरत परी बस तेरे, और बिन तुम मदद कब नहीं हेरा। सूरत को पड़ी हो तेरे बात में, तेरी मदद के बगैर मैं शब्द नहीं ढूंढ सकती। जो मदद करेगा मैं शब्द को पहुंच। जो यहाँ कहन न मानो मेरी, तो चौरासी करे बतेरा। तुमने अगर अपनी बात कहना नहीं माना और शरीर छूट गया तो 84 में क्या करके बताओगे। 84 में चारों खानों में रहोगे, अंडज बंडज उपजन सावन, इस जीव जंतु में मेरा जन्म हो जाएगा। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन विनती खो दो धुन मेरा। दया करो अपनी बात मेरे ऊपर, और हम तो दोनों न करके सब खोजे। ऊपर से आ रहा जरा था हमारा साथ देकर पकड़ ले, तुम साथ दोगे हम पकड़ लेंगे, तो तुमको भी रथ मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। दोनों गगन में शब्द पकड़ के चढ़ेंगे तुम्हें पर्वत है, वो तो आलम का पर्वत है, उस पर हम पहले वहां रहेंगे चलेंगे। तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ तक गुरु तो मिलेगा। तुम अपना राज करना तीनों लोगों पर, और अब चले जाएंगे जहाँ तक दूसरा देश है वहां चले जाएंगे। तुम राज करना सदगुरु देश है, वह पहुंच जाएंगे।
तुम्हारे जब तक बंधक में तब तक नहीं जाते। मन बोला सुनत से फिर आए थे, पिता बात मोटे जात न छोड़ा। तू कहती तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना कमजोर और दुर्बल हो गया कि मुझसे बेचा ही नहीं जाता, बेचा इस बात में छूटते। कैसी करूं वचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। करूँ बहुत उपाय करता हूँ, तो कहती ठीक उपाय करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सही बोल देता हूँ तो गिर जाता हूँ, मेरा बस नहीं चलता। बल पारुत मैं कब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोड़ा। कहते हैं कि बल पारुत में सब आ गया, मेरा बस नहीं इनके सामने चलता है। जब मैं देखता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, सुनता हूँ तो गिर जाता हूँ, बोलता हूँ तो गिर जाता हूँ, मेरा बस नहीं चलता तो कर क्या। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। कहती तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बहुत छोड़ता हूँ, लेकिन जैसे बहुत दिखाई देते तो मैं गिर जाता हूँ, इतना कमजोर निर्माण हो गया, मैं क्या करूँ, निभान हो गया। मैं कहते तेरी बात माने, आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। बच जाता हूँ, आगे बच जाता हूँ, लेकिन जब समय आता है तो छोड़ जाता है, फिर मुझसे नहीं जाया जाता। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौलत घोड़ा। मैं क्या करूँ, मैं बहुत तुझे चाहती हूँ, तो मुझको चाहता है, लेकिन मैं घोड़े की तरह से, ये मैं घोड़ा दौड़ता है चारों तरफ, ऐसे ही मेरा मन चारों तरफ दौड़ता है, कर क्या, मैं दुर्बल हो गया हूँ। ताते को कहूं जतन में, चल सतगुरु पे करे निहोरा। मन ने कहा कि चल फिर, मैं तुझे जंगल बताता हूँ, तो कमजोर हुई है, चलो सतगुरु के पास दोनों चले और बहुत प्रार्थना जोड़ा करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे जोड़ा, हाथ जोड़ेंगे, ये हमारी दुर्बलता बोले उनकी शरण पड़े अब मिलकर हम तुम, कर सत्संग होए कुछ कोरा। ये शरण हम तुम दोनों में रहेंगे और सत्संग सुनेंगे तो वहां मजबूत हो, जब दोनों मजबूत हो जाएंगे, तुम भी मजबूत हो, मैं भी मजबूत हो जाएंगे। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोरा। की तरह में गिरेंगे तो दया करेंगे, हम जब अपनी दम पर बांधते होंगे तो अपनी दया से मुझे बचा देंगे, रोक देंगे। मैं अपने बल चढ़ूं न कबही, जब लग मिले न गुरुपति छोड़ा। मन कहता है कि देख सूरज, मैं अपने बल से नीचे नहीं देखता हूँ, जो बंधन से छुड़ाने वाले गुरु है वो छुड़ाता है, मैं कुछ नहीं करता, तुम चल जल्दी से, उसकी कृपा दोनों लेंगे, तुम चल जल्दी। सुन कर सूरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा। बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि चल सतगुरु के पास चल और ये सब बंधन टूट जाएगी और हम दोनों चल चले। सत्संग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा। सत्संग की पकड़ ली, धीरे
आगा करना चाहिए। अपने को कमजोर नहीं करना, तब तक धीरे होता है, तब प्रकार का होता है, मजबूती जाती है, श्रद्धा आती, विश्वास होता है और दया होती है, और दया होती है, और भजन में भी, ध्यान में भी दया। जब वो दया मिलती है तो करने लगते हैं। ये सत्संग मुख है, सत्संग मिलेगा तो दया मिलेगी, और दया मिलेगी तो दोनों मजबूत होंगे, और दया मिलेगी तो चढ़ाई होगी, तो आकाश में चढ़ेंगे। क्योंकि तत्व तो ऊपर से आ रहा, ये तो छोटा सा देश है, इससे बड़ा तो स्वर्ग है, उससे बड़ा वैकुंठ है, उससे बड़ा हिंदू का दो, उससे बड़ा ब्रह्म का दो, उसका पार्वती का दो, ऊपर तो बड़े बड़े, ये तो छोटा सा, सबसे छोटा यही है। मजदूर हो गया सबसे छोटा, वो तो बहुत बड़े बड़े ऊपर तत्वों को जाओगे तो साधन है, उससे भी बड़ा अलग लो, और उससे भी बड़ा अलग लो, आगे आधार है, वहाँ बालिक रहती है, उसकी कोई बेमाइश नहीं। वहाँ तो इतने बड़े बड़े एक एक महल बने हुए, ये रहते हैं। प्रेमियों को लग जाना चाहिए, लग जाओगे तो उसका फल जल्दी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझते हो कि नहीं, मैं बहुत देर रहूंगा, अभी घर जा रहे हो, रस्ते में ही तो आप पूरी हो गई, मुझे आपके पास नहीं रही तो नौकरी है, आगे हो जाएगी, आगे हो जाएगी। जैसे बच्चे चलती है, नौकरी चलती है, ऐसे तो जब जब चलती रहेगी तब तक आग चलती रहेगी, और नौकरी बंद हो गई तो आग बुझ जाएगी। ऐसे ही तो आग नौकरी चल रही, जा रही, जा रही, जा रही, जा रही, और जब खत्म हो गई मतलब शरीर में कुछ नहीं है, लग भी निकल गई, मर भी नहीं रहा, कुछ नहीं, मिट्टी। ये से कुछ कर लेना चाहिए। सब उपाय सत्संग में मिल जाते हैं, जिससे भी है उनके हुए, जब उससे धीरे से सुना जाता सत्संग ऐसी चीज है। और आपको हर प्रकार का सत्संग मिलता है, जितने सत्संग सुनाए जाते हैं तो अलग अलग सुने। हमारी ये दुरात्मा गाड़ी हमारी मजबूत हो, हम किसी तरफ भी जाते हो गाड़ी ठोकना नहीं, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हमको तो जो तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाता है। जो तुमको कुछ मिलना चाहिए था फिर नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा काम करो, सरकारी रहो, तुम दान करो, अनाज है, सब्जी है, सूखे गीले फल है कि दूध है, भूख लगे 10 बार खाओ, लेकिन कोई अशुद्ध आहार नहीं करता, पशु पंछी हो बिल्कुल खत्म। इसको करोगे तो फिर आपको दंड मिलेगा, कठोर सजा मिलेगी फिर आपको। और कोई लता मत करो कि बुद्धि नाथ हो जाए तो अपनी माँ बहन लड़की को पकड़ने लगो, पकड़ते देखा गया, लड़की को पकड़ के नहीं जा रहा, माँ को ही पकड़ ले जा रहा, उससे पहचान रहेगी। तो जब उस पर बाढ़ चलती है और भूत उतरता है तो पहचान होगी। का पीने से शरीर में जो वायु खराब होती निकल जाती है, वो होना चाहिए जो शरीर बिगाड़ निकले। तो का पीजिए, पानी में तो हो गया था,
आखिरी दिन है, हम तो आपको नामदान नहीं देंगे, क्योंकि आप कहना नहीं मानते तो हमको नहीं देना। जो सोचते होंगे कि आपको नामदान मिल जाएगा, वो आपको नामदान नहीं, लोगों को नहीं मिलना। सीधा तथा रास्ता है, अपने वहां लिख करके दो, अपने अपने जिले की तो दे करके कार्यक्रम बनाएंगे, कौन सा जिला किधर पे सीधा पड़ता है, वो जाएंगे तो दुनिया में पालन करो, वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना वक्त खराब करो, तुम कुछ करना था कुछ। मैंने यहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे तक सुनाया, और जब यहाँ से निकला तो मुझे ले लिया, तो मैं 1 बजे पहुंचता हूँ। यहाँ पर रुका हूँ कमरे में, 1 बजे पहुंचता हूँ, तो मेरे न पानी पीने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न दवा का ठिकाना, तुमने बीच में कह दिया ये नहीं मुझे बोलो, अपनी अपनी जगह रहो। यहाँ तो दर्शन हुआ, यही रहना चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए। यही रहे, दर्शन किया, दर्शन सुना, उस पर मनन करना चाहिए, भागने लगी और भाग करके सब भूल गए। जो सुनाया था वो तो बिल्कुल नहीं याद रहेगा। उसको मनन करो, बाबा ने की मतलब अपनी अपनी जगह रहो। सेवा के लिए आप ये जो कुछ सेवा देते हो, देखिए तो लोग आपके पास चोरा भी कराते हैं तो आप उसको जाते हैं, सेवा हो जाए तो आपको भागने की जरूरत नहीं। सब लोग तो आते हैं आपके पास में, तो आप भागते हो, उससे कुछ मिलता नहीं आपको। जो बताया जाए उसको किया जाए, उससे मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हुए कहते हुए कुछ नहीं। एक बात तुम याद नहीं रखोगे, क्या तुम मानोगे? जय गुरुदेव। भजन में बैठो, मैंने कान के साथ रोक के रखना, मन को कान के साथ रोक करके रखो, मन भागने में पाए कान के साथ रुको। जब मन रुकेगा कान के साथ तो आवाज सुनाई देगी, उसका ध्यान से सुनना, ऊंचा ध्यान से करके कान से सुनो और मन को कान के साथ रखो। जब आप कहेंगे तो बोलना, जब तक ये ध्यान करो, ध्यान करके करो तो मन उस समय भगेगा नहीं। 1-2 वर्ष तो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, कान का साथ दे जाए, जल्दी काम। सब लोगों ने सब तरह से किया तो काम बाबू हो गया, मन को झटका मिल गया, फिर लग जाएगा। तो आनंद चाहिए, तो आनंद जब मिलेगा तो फिर साथ देगा पूरा। अभी तो मन भागता है चारों तरफ भगा रहा, वो जानता है कि यहाँ आनंद नहीं है, इसलिए भागता फिरता। जब मालूम हो जाएगा कि आनंद मिल जाएगा तो फिर लग जाएगा। थोड़ा सा मेहनत के साथ कुछ लोगों का हो भी रहा, ऐसे थोड़ी है कुछ नहीं हो रहा, बहुत लोगों का हो रहा। और जिन लोगों ने किसी से कह दिया उन्हीं का बंद है, और जिन्होंने नहीं कहा उनका बंद नहीं है। जिससे आप कहते हैं उसी से ले लो, हमने तुमको बताया तो तुम दे दो। इसलिए अंदर की चीज छुपा के रखो, जिसे कहना नहीं जल्दी होगा, तुम खोल दोगे तो मालिक नाराज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। छुपा के दबा के रखो, जितना जान सके कब कहाँ भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, चुप करते हैं।
जय गुरुदेव। होली का संबंध कार्यक्रम हो गया। बंद हो गया। अब जो मेहनत की गई है उसी दक्षिणा दे देना। चलो जोड़े वाले आप लोग बैठे रहो, बाकी जोड़े वाले आएंगे। चलो जल्दी से चारों तरफ से लग जाओ। सब लोग दे दो जल्दी। जब हम बैठे हुए तो आपको खड़े होने की क्या जरूरत है? जो बता हुआ वो पार नहीं उतरता। ये लोभी को तो लोभ चाहिए, वो छूटता नहीं। पर सबके जारी दिखता है। धीरे धीरे खेलना बाकी न देते आगे ले जाएगा। हमारे देखते तो शरीर की समझ के संबंधी है रक्षा के लिए। समझ भी आपका नहीं, शरीर भी आपका नहीं, समझ के पड़ा सकते दोनों यही पड़े रह जाएंगे। कहाँ चला गया है क्या मालूम। काशी में करिया गई रात को 12 बजे रात्रि में। उन्होंने पूछा, तो अभी चिल्लाई तो निकल के बाहर आए। क्या तुम कहाँ से आई? कौन हो? मेरा नाम करिया है। और पति का नाम? तो फकीर ने बताया इसके पति का नाम कर्मा है। उसकी ये डारी है। अब वो खुद अपने पति का नाम नहीं ले सकती तो साथ ले गई। पुरुष नाम के ही सखी बताई, कर्मा नारी दरस को आई। सखी ने कहा है कर्मा की नारी है, आप भी दर्शन करने आए और मैं इसके साथ आई। स्वामी विधि नहीं न जही जानी, करिया पूछ बचन मन मानी। देख लिया कि हमारी बात सुन लेंगे, ये हमारी बात सुनेंगे जो हम कहेंगे। तो जो उसकी इच्छा में आए तो पूछा। हाथ जोड़ी करी
और कोई आराम नहीं। जगत का भाव भ्रम है, इसमें तो कुछ नहीं। जीव गति की राह बताओ, जग में आई महा दुख पायो। स्वामी, जीव गति का रास्ता कि किससे कल्याण होगा, किस रास्ते से जीवात्मा बचेगी, वो तो बचाइए ना। नहीं तो जगत में आए तो मां दुख है, सुख या नाम निशान नहीं। स्वामी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। क्या कह रही देवी, तुम उदास क्यों होती हो? जगत में बड़ा सुख है, जगत में बहुत सुख है, तुम उदास क्यों होती हो? कन्या पुत्र सकल परिवार, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। कन्याओं पुत्रों और सब परिवार वाले हो और सबके सब संपन्न हो, तभी माने हो, तो उन सुख को भोगो। कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, यही सुख है। ये करिया कहे के अरज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। स्वामी हमारी ये गलती है, जो भी नहीं मानी ये सब इसके साथ रहते सब दुखी, कोई भी दुखी नहीं। तन बिन सह जैसे जलवोरा, जग जम जाल करत है जोरा। ऐसे मिल जाएगा जैसे हो नहीं, कुछ दिन भर के लिए और कर जाएगा। ऐसे ही और जब राजन क्या कर रहे हैं, जब पूरी हुई जल्दी पूरा समय घर इधर आए। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को ना काहू केरा। सराय धर्मशाला है, इसमें 4 दिन तो रहोगे और इसमें कोई किसी का नहीं, न पति की पत्नी है, न पत्नी का पति है, न कोई बच्चा है, न कोई माँ बाप है। इस तरह है, इसमें आकर के बसेरा बस चलो। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुण्य तन छूटी झूठ सब आसा। स्वामी धन संपत्ति 4 दिन का तो है, कोई तरीक हो जाएगा तो ये तो जाएगा नहीं। स्वामी ये तो कुछ जाना नहीं है, कल छूट जाएगा जब तब ये नहीं जाएगा, ये तो छूट ही आता है। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात ज्वाली से बाहर जाएंगे, सबके बाहर जाएंगे। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। तन कैसे जा रहा, जैसे बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते, हवाई लेके चली गई, बच्चे बैठ के रोते, नहीं गई, ऐसे चल जा रहा हवा की तरह से। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे रामपुर में बासा। सब में 4 दिन का तो मिलाते, ये बात को मर जाते और मतलब छूटा जब पूरी में गए। बोलो भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ बसारा। भाई बंद कुटुंब बर्बाद, तिरिया पुत्र पति सब कहते झूठ का बकारा। बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया तो अभी ये नतीजा ना बताइए और हमको कुछ नहीं चाहिए। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। जगत तब इसके साथ लगा हुआ है और तब झूठ जाएगा जब नरक में। ये
भी अच्छी तरह से जान लिया। ये जग संग रंग भग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कैसे कर रहा है तुरंत भाई भाई, आते हफ्ते कहाँ जाना, कहाँ से आया कुछ पता नहीं, कहाँ से आया कहाँ जाना है, नहाने का पता नहीं, जाने का इनके साथ खेल रहा है। बोलो या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन दही नारी। नारी ने कहा है स्वामी इससे साध संग सुखकारी है और कहीं कोई दुख नहीं है। बोलो करिया कह स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे पार। गाए स्वामी, करिया ने कहा है स्वामी इसमें बच रहे और इसमें बच रहे, कैसे पार उतरेंगे, इसी को पकड़े हुए। बोलो स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। बुलावा दिया कि जरा जानकारी तो करें क्या चाहती है, तो करिया के मन में उनकी एक बात नहीं बची, कुछ नहीं लगा। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। अब उसे तुलसीदास जी ने जगत भाव दर्शाया, उसके मन में सब झूठा लगा, उसमें कोई भी सच्चा नहीं। ऐसी नारी बोल जब जानी, मन ते ही केर मरम पहचानी। नारी को मजबूत समझा और अपनी चीज चाहती है कि हमारी गति कैसे हो, उसको अच्छी तरह से बाहर अंदर परख दिया। बोलो बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता, हित कर बचन प्रीत की बाता। की प्रेम की बात करती है अपने हित की, ये आत्मगति का राह बताइए तो अपने घर जाए, ये रास्ता नहीं है, ये सब परख पहचान लिया और कुछ नहीं चाहती। बोलो विरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। हृदय उनके पहले के चित थे, नौकर थे राजापुर में, वहाँ नौकरी करते थे, इनके पास जाते थे, जब भीड़ दर्शनों की लगी तो उनके पास जाते रहे, तो रात में दिन को और उनका सेवा करें, नौकरी भी करे और उनकी सेवा भी करे। तो उन्होंने हृदय को अमूलक वस्तु दे दी, नौकरी के तब राजापुर में। बोलो ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते ही सगरा भेद बखाना। दरिया में जब परख लिया, पहचान लिया, तो दयाल जी महाराज ने फिर उसको पूरा भेद बताया, पूरा का पूरा ये बताया घर जाने का। बोलो गुप्त भेद सत सत सरसावा, ताकर हिया उमगियत आवा। शुद्ध भेद जब मिला उसको ठीक बताया तो उमंग हुई मालिक से मिलने की, तड़प हुई कि कब मालिक से मिले। बोलो दीन ही सुरति संधते ही हाथा, आज्ञा ले पुण्य नायो माथा। फिर झुकाया, सुबह हो गई, आज्ञा नहीं, फिर वापिस घर गई। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। जो तक रही थी बेचारी, उसके साथ थक के गई थी, उसने तो जा भाई तो क्या दे दिया, हम तो ऐसे ही रह गए, हमको तो कुछ दिया नहीं, तो दे दिया, तो कौन सी वस्तु दी है। घट का चार बसेरा पाई, पुण्य सिर नाय पाए घर आई। रात्रि में दोनों रही, सुबह हुआ तो सिर नमा करके पैर छू करके फिर गई घर। कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौने साथा। कर्मा की नारी बड़ा विख्यात था वो, उसने पूछा भाई तुम कहाँ गई थी रात को,
तब करिया बरतंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। तब करिया ने कहा कि भाई स्वामी ने विधि वर्णन की है, हमने विधि बताई, वर्णन किया कि ये घर जाने का रास्ता है। सुनकर मां मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। बहुत बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ उसको। यह अच्छा हुआ कि जब तो मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये भी वहां जाता था, ये भी भजन करता था, लेकिन इसने सोचा कि मुझे एग्जाम देगी तो मुझे करना नहीं देगी। अब ये पहुंच गई, बहुत प्रसन्न हुआ कि अब हमारी ये कोई गलती नहीं है, हमारी इतनी पहले जाएगी और हम बाद में जाएंगे। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहा पुण्य सैनी। वो जो सैनी गई थी उसके साथ नाम बताने के लिए सैनी, उसके साथ टीका लौट करके आई। वो एक का तो काम हो गया, दूसरा रह गई, क्या करे, दूसरा रही। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। जब पुरुष को पता चला, सैनी के पुरुष को पता चला कि वो गई थी दरबार में, तो उसको अब तो हमारा सब घर गया, अब तो घर में कुछ रह नहीं गया। बोलो, सुना पुरुष ते ही धर्म समाना, नारी गई घर भया बिराना। भरम हो गया कि हमारी नारी गई, हमारा घर वीरान हो जाए, अब हमारा घर आबाद नहीं होगा। बोलो, पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कही बरजते ही। कालू नाम था, उस नगर के तमाम लोग चुकते थे, क्या है तेरी तेरी जिद पर तू अपना काबू नहीं कर सका, और निकल के फकीर के पास ही नहीं, तेरे घर में अब कुछ नहीं रहेगा, बहुत चिढ़ाए, बहुत कुछ करे। बोलो, कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर ढिंग जान न पाई। कालू आया तो अपनी स्त्री से कहता, देख अब गई तो गई, अब कभी मत जाना, फकीर के बाद कभी मत जाना, अब हो गया। कालू कहाए मोर दुखदाई, जग लोग थूके मुख माई। कालू कहते हैं कि जगत के लोग थूकते हैं कि तेरी स्त्री तेरे बस में नहीं है, तो फकीर के पास चली गई तो हमारी इज्जत कुछ नहीं गई, तूने हमारी इज्जत खोली, तू फकीर के पास गई और रोए। बोलो, मोरी पा गया बुताए खोआ, अस कही धाई धाई कह रोआ। मेरी पगड़ी की इज्जत चली गई, अब उससे रोए। बताओ, उसको रोना चाहिए था, लेकिन भरम हो गया। भरम बड़ी खराब की है, भरम की कोई जड़ तक की कोई जड़ होती नहीं। बोलो, पार पड़ोसन अत समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। बहुत से तो कुछ मन में आए नहीं, तो चाहे पार पड़ोसन कि घर से निकल के जाए नहीं, ये गरीब में रहे, बाहर न जाए, और अगर कहीं निकले तो हमको दुकान पे खबर देना, हम आ जाएंगे। सब घर तेरी तेरी कह दीना, घर बाहर न जान न दीना। सब घरों में ठेर ठेर के बताए, देखते रहना, सब लोग देखते रहे, घर से बाहर रहने के गरीब में रहे। निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। घर में जो तो मतलब जाए या तो तकती नहीं है, लेकिन महाराज जी का तो मंत्र उसके हृदय में लग गया। अब वो कहते निकले, वो तो सच्चा मंत्र था, सच्चा रास्ता था, सच्चा भेद था, वो कहते छोड़ सकती। बोलो, स्वामी ज्ञान तही समावा, कर स्वामी स्वामी घोरावा। ज्ञान तो स्वामी का था, ये तो थमा गया, और स्वामी स्वामी चिल्लाए, स्वामी 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 स्वामी। पुण्य ही नारी कार्य कीन्हा,
हे माँ कहार बुलाए उन लीना। हाथी में कार बहुत मशहूर था, उसको घर पर बुलाया और कहा हम 2-4-20 ज्यादा देंगे, मैं दर्शन करूंगा उनकी पैर छूंगा, फिर सबको ले आना। अरे गले में ले चलूंगा, तुझे कोई नहीं जा सकता, तुझको कोई जा नहीं सकता, मैं आऊंगा बैठाऊंगा तो चलना। तेहि सन कहि स्वामी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। कहते हैं कि गले के पालकी में दर्शन करेंगे, हमको साथ ही ले आना। बोलो वाह को दिए टका दुई चारी, गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। तो पैसे दे दिए, इसमें तो धनबाद ये नहीं थे, धनबाद थे, उनको पैसा देने में क्या दिक्कत, दे दिया और ले गए। वहाँ दरबार में दर्शन करा उनके पैर और पालकी में बैठ के रोती हुई आ रही थी। बोलो हृदय हीर मिलाते ही बाटी, हे माता ही भेंट चढ़ी घाटी। हृदय ही आ रहे थे, तो पहले के ट्रेन से पूरे पहुंचे हुए। अरे कह लगे हिम्मत इधर कहाँ थे, ये कहाँ जा रहे, कहले मैं जा कोई नहीं रहा, मैं तो इसलिए दर्शन कराने भी आया था। ये बैठ करके रो रही है, स्वामी स्वामी चिल्ला रही, रो रही कि चलो इसके घर चले। बोलो जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। कार ने उसका बर्तन सुनाया तो हृदय उसके घर चला गया। बोलो सैनी हृदय से लालाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। अब जब पहुंच गया घर पर तो गए स्वामी आए थे प्रेम कि हमको कुटी पर पहुंचा दो, हम दर्शन करें। हृदय से कहा हमको कुटी में पहुंचा दो, हम दर्शन करें। बोलो ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, दर्शन मिलेंगे, बैठ होंगे और कुछ नहीं, हमको बेमान और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो हृदय कहे सुन बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। हृदय ने कहा कह रहे थे तू क्यों किसकी बात सुनती है, ये लबार है, झूठ बोलते हैं, ये बड़े झूठा है, धीरे रख तुझे दर्शन होगा। लेकिन वो तो दर्शन की वही तो लगे, वो तो दर्शन करा। सैनी मन धीरज नहीं, विरह बिथा की लार, सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ सिहार। दिल में जो चोट लग गई वो तो दर्शन करने की चोट लगी है, वो दर्द हो रहा, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो दर्शन करा और हम कुछ नहीं चाहते। बोलो हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देव लखाए, और लय लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी तुरंत को तब तुमसे जोड़ के ले जाता हूँ। मैं तो तुम बैठ गई वहां, तुरंत को तब तुमसे जोड़ा ले चले और आदर में पहुंचा दिया, मालिक से मिला दिया, वो तो मिले ही थे, ले जाकर के मिला दिया। बोलो हृदय तेहि को सूरत लखाई, पुण्य उठ गए अपने घर आई। जब वहां दर्शन करा दिया तब ये फिर गई, अपने घर गई। बोलो स्वामी से सब कथा सुनाई, सुन स्वामी कै मन सुख पाई। जो उनके शिष्य थे हृदय, इनको पूजा करके दौड़ के आई और कहा तो अब ये ऐसे रो रही थी, वो ऐसे चिल्ला रही थी तो दूर नहीं था, तो हमने बैठा करके उसको और ऊपर पहुंचा दिया, तो उनको बहुत सुखी दिया, बहुत पसंद हुए क्योंकि वो भी पूरे थे, तो ये पहुंचा दिया, उनको भी सर्वशक्ति थी,
जो प्रकाश में आ गई, प्रकाश में मालूम जो अनजान विचार में नहीं जाए तो बहुते पहुंचा है, एक दो नहीं। दया करती बहुत दया की। बोलो जय गुरुदेव। इसलिए आप दरवाजे पर बैठ के उस शब्द को पकड़ो, आवाज आती है तो पकड़ो। चढ़ाई तो सेकंडों में होगी, लेकिन जब तुम्हारा मन इस जड़ता में पता रहता है, वो ममता में, तो दरवाजे पर तब दोहरा नहीं पकड़ पाते। थोड़ा इससे हटो, कम करो, जरूरत के लिए तो लगाव रखो और बाकी कम कर लो, तो तब तो पकड़ में आ जाएगा और सब नहीं ले जाएगा, तब नहीं ले आएगा। और तुम तब की महिमा जानते नहीं हो, तब तो तब कीर्तन में कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, देखेगा जरूर। और तब इसमें लग गया तो तब छूट गया, और कम करोगे तो तब फिर मिल जाएगा। और चढ़ चलोगे, चढ़ने में फिर देर नहीं है, तो लगे में देर है। सीधा सीधा रास्ता बताया कि भाई जिस तरह लेट के बैठ के तो मैं शाम को जैसे भी हो वैसे खुद करूँ, तुम ध्यान नहीं देते हो। करते लोग कर रहे हैं, करते चढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि तब ऐसे ही हो, लेकिन उनको जान नहीं सकते हो, वो अपना भेद किसी को बता नहीं सकते, चुपचाप है। सकल सूरत भी देखोगे तो बहुत खराब मर्द, ऐसी तक तो आपका मन उनसे पूछने का कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वहां तो जीवात्मा पक्की हुई है, चमार शरीर में, अर्जन शरीर में हो, ब्राह्मण के शरीर में हो, किसी और में हो, यादव में हो, यदवंती में हो, तो भाई क्या है, कितनी भी हो, और भी नीचे कोई और हो, उसमें भी हो। रहदास जी उस समय पर चमार थे, अब तो हरजन हो गए, पहले वो चमार थे। तो यहाँ बहुत तक किया काशी में, तो काशी राजस्थान के लोग आते थे, उनसे मिलते थे, तो काशी के लोगों को बड़ा विरोध हुआ कि राजा तुम्हारे पास आते, हमारे पास नहीं आते। तो बड़े विरोधी हो गए, तो भगा दिया। तो उन लोगों ने वहां बुलाया कि आप वहां आ जाइए, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। तो वहां गए तो मीराबाई इनकी सच्चा भेद इन्हीं को गुरु माना था, तभी उसने प्राप्त किया। तो वो हरजन भी हो, कोई जाट हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई और हो, कोई और हो, अरे किसी में प्रकट हो जाए वो तो मालिक स्वरूप है। गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपना अपना प्रोग्राम हमको जिले बाई जिले लिख करके देंगे, तो हम मिला करके उसका प्रोग्राम बनाएंगे। हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ये सब अपना अपना प्रोग्राम देंगे। बिहार के हैं तो हम देखेंगे क्या इधर से ठीक पड़ेगा। तो जब तक शरीर रहेगा, ये भी तो किराए का मकान है, ये भी तो खाली होना है।
ये कोई रहेगा थोड़ी, खाली होना है जब तक है, खाली हो जाए। ये मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। जब हम अपने को कहते हैं कि मिट्टी मिल जाएगा, तो आपको कहते हैं कि आप आकाश में चले जाओ। इतनी तो सबका मिट्टी में मिल रहा है। अब इतनी देर मेहनत की है आपके साथ, क्या नामदान नहीं देने बहुत दिया। अब नामदान नहीं, अब आप प्रोग्राम में दीजिएगा, लेकिन थोड़ी बहुत दक्षिणा, जब मेहनत की है तो उसकी थोड़ी दक्षिणा जरूर दीजिएगा। वो दक्षिणा भी के काम आ जाएगी, वो आप ही के काम आएगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो तुलसीदास है, और जय गुरुदेव नाम तो दूंगा, मेरा नाम नहीं है। क्या नाम? कभी सरकार में बताइए। पहले लोगों ने दंगा की, और फिर दोपहर प्रार्थना, कुछ दिनों बाद प्रार्थना की कि हमको मालूम नहीं था, फिर रास्ता लेके भजन करने लगे। उनका तो कोई किसी से विरोध रहता नहीं है, तो कोई भी हो, किसी जात का हो, तो सबको समान समझते। लेकिन शाकाहारी रहो तो दार करो, सुधार मत। अनाज है, सब्जी है, सूखे गीले फल है, ये दूध है, भूख लगे 10 बार खाओ। लेकिन पथरी पंछियों की दिल भर मच्छी खाए कर को दे दान, और काती कर बटले मर नित्य नर के दान। वो काम मत करो जो नित्य ही नर क्यों जाओ। बचने की सोचो, पहुंचने की मत सोचो कि कैसे बचेंगे। जल्दी जल्दी भजन करो, तो जो अपने ऊपर लदा हुआ है वो साफ हो जाए। ये आपका अंतःकरण है, ये नहीं अंतःकरण, ये यहाँ सब पाप पुण्य यहाँ सब जमा है। इसको सबको ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा इसको सब साफ कर लो, तो चमकेगा। जब 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 करेगा, फिर उसमें कुछ रहेगा नहीं, पाप पुण्य सब जी उतर के